जय हिंद एवरीवन। टीचिंग प्रोफेशन में यू गेट टू मीट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। कोई ऐसा बच्चा है जो रूरल बैकग्राउंड से है, कोई शहरी बैकग्राउंड से है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। इसी तरह से पिछले 10 साल से आई हैव गॉट टू मीट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप एस्पिरेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिनको सिर्फ सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करना है, बाहर बैठना है और कमियां निकालनी है सिस्टम की, और दूसरे वो जो सिस्टम में जाकर सिस्टम को इंक्रीमेंटली इंप्रूव करना चाहते हैं। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए देशभक्ति ऑप्शन नहीं होती, ऑब्सेशन होती है। वो पैशनेट फील करते हैं अपने लैंड को लेकर, अपनी कंट्री को लेकर। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो एक ऑनेस्ट, पीपल सेंट्रिक, जस्ट सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं। अन्याय देखते हैं जब वो सोसाइटी में तो उनका खून खौलता है और उनको लगता है कि यार सिस्टम में रहकर ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करना है मुझे। अब हमारे पास में नेशन बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो कितने ही तरीके हैं कंट्रीब्यूट करने के। आप बिजनेस कर सकते हैं और उसके थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। आप टैक्स देते हैं जिससे फिर फर्दर हमारे सिस्टम इम्प्रूव होता है। आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस में आप कंट्री की सेफ्टी, इंटेग्रिटी, ये सब इंश्योर करते हैं। यू कैन बी अ लॉयर एंड वर्क टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ अ जस्ट सोसाइटी, और यू कैन बी अ डॉक्टर। डॉक्टर्स को तो हम बोलते हैं कि धरती पर ईश्वर का रूप है, एंड सो ऑन। कितने ही तरीके हैं सर्व करने के। बट एक चीज़ जो मैंने पर्सनली फील की है वो ये कि जितने भी ऑप्शंस हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं उनमें से एक ऑप्शन थोड़ी सी यूनिक है बाकियों से, बाकी सब भी अच्छी हैं। वो है सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, ये सब जो सर्विसेज हैं। इसका रीज़न है सिविल सर्विसेज एक ऐसी ऑप्शन होती है जहाँ पे ना सिर्फ आप नेशन बिल्डिंग के लिए काम करते हैं, बट आप नीडी लोगों की हेल्प करने की भी आपको एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिलती है। सड़क पे कोई बच्चा भीख मांग रहा है, वहाँ से लेकर 5 साल बाद हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए कि नहीं हुए, यहाँ तक एक आदमी जो राशन कार्ड लेकर राशन ले रहा है पीडीएस सिस्टम से, उसको राशन मिल रहा है, वहाँ से लेकर प्रधानमंत्री जी जब पर्चा फाइल कर रहे हैं दोबारा चुनाव लड़ने का तो उनका एफिडेविट फेयर है कि नहीं है। ये सब चीज़ें कौन इंश्योर कर रहा है कंट्री में? एक आईएएस। हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी वाइज वेल मेंटेन्ड है कि नहीं है, ये एक आईपीएस देख रहा है। और इन सर्विसेज के साथ में शायद इसी वजह से अगर हम देखें तो लोगों का इतनी इंटरेक्शन होती है कि मिडिल क्लास की एक ड्रीम जॉब हम बोलते हैं। बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल जुड़ा हुआ है इन सर्विसेज के साथ में। इनफैक्ट एक ऐसे सिली सा एक जोक है कि 2 बच्चे लाइन में लगे होते हैं, 2 भाई, तो छोटा भाई बड़े भाई से पूछता है कि भैया सबको लाइन में लगना पड़ेगा? तो बोलता है बिल्कुल लगना पड़ेगा। तो उनके पास एक लोकल लीडर होते हैं वहाँ के, वो पूछते हैं कि क्या उनको भी लगना पड़ेगा? वो बोलता है लगना पड़ेगा। तो बच्चा पूछता है कि क्या प्रधानमंत्री जी को भी लगना पड़ेगा लाइन में? तो बड़ा भाई बोलता है कि तो प्रधानमंत्री क्या डीसी लगा है? कहने का पॉइंट क्या है कि हमारी कंट्री में आईएएस आईपीएस बनकर आपको सोसाइटल वैलिडेशन भी ऐसी होती है क्योंकि सबको पता होता है कि यार ये वो जॉब है जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी राजा वाली हैं और आपके एंटाइटलमेंट्स भी राजा वाली हैं। आप सोसाइटी को एम्पावर करते हो, आप सर्व करते हो। हमारे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, जिस तरह का वो काम करते हैं, इतना ही एक दिल को खुशी मिलती है कि कोई स्ट्रीट पे बच्चों को वहाँ से उठा के उनकी रिहैबिलिटेशन कर रहा है। कोई एक छोटी सी पंचायत में जो कास्ट बेसिस के ऊपर मोहल्ले बने होते हैं, पुराने गाँव में कास्ट बेसिस के मोहल्ले बने हुए हैं और वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको हटाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको पर्सनल करियर वाइज तो ग्रेटिफिकेशन मिलती ही है। ओवरऑल भी अगर आप देखो तो आप लाइफ में तो बहुत एक्सेल करते ही हैं। आईएएस ऑफिसर्स बड़े हो रहे हैं, बन रहे हैं, हेल्थ सेक्रेटरी बन रहे हैं इंडिया के, कैबिनेट सेक्रेटरीज बन रहे हैं, फॉरेन पॉलिसीज डिसाइड कर रहे हैं, एंड सो ऑन। ग्रास रूट लेवल पर जो लोग ज़मीन पर हैं उनकी भी डे टू डे लाइफ में आप बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं। तो ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर मैं सच बोलूँ तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके लिए आईएएस आईपीएस कोई जॉब नहीं है, एक ड्रीम है, एक पैशन है। दो स्टूडेंट्स हु डोंट ओनली वांट टू एक्सेल इन देयर करियर्स ओनली बट ऑल्सो वांट टू कंट्रीब्यूट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम। वो स्टूडेंट्स जो 1 साल या 2 साल में यूपीएससी के लिए एलिजिबल होंगे, या वो एस्पिरेंट्स जिनके दिल में तो हमेशा से था कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, इस चीज़ का जज्बा तो था,
बट करियर ने कोई और डायरेक्शन ले ली। इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब की ज़रूरत पड़ गई, कोई फीमेल कैंडिडेट है उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, कहीं और जॉब लग गई, लेकिन डीप डाउन इनसाइड हमेशा से लगता है कि एक बार अच्छे से मुझे अटेम्प्ट देना है। बट आज कोई गाइडेंस नहीं है, मेंटरशिप नहीं मिल रही अच्छी, ये नहीं पता कि चेंज पैटर्न में किस तरह से तैयारी करनी है, किन सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, किन की कम हो गई है। चाहे आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं या फुल टाइम जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर वन एंड ऑल हु वांट टू अपीयर इन यूपीएससी 2022-2023। नाउ मैनी ऑफ यू मे नो कि हमने पंजाब पीसीएस 2020 के लिए भी पढ़ाया था। उस पेपर को जब आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि उस एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी यूपीएससी लेवल तक का था। उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दी है विद 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ टॉप 10 इंक्लूडिंग रैंक 1, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 6, रैंक 7 एंड रैंक 10 एंड सो ऑन। और बाकी कैटेगरीज में भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टॉप किया है। एसडीएम पोस्ट, डीएसपी पोस्ट उन सब ने सिक्योर किए हैं। हमारा हरियाणा एचसीएस का भी एक बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है और हमें उम्मीद है जिस तरह के स्टूडेंट्स उसमें एनरोल्ड हैं और जिस तरह से हमने पढ़ाया है वहाँ पर भी हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। बट आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि आई एम सुपर मोटिवेटेड टू लॉन्च दिस कोर्स फॉर यूपीएससी 22-23 कॉल्ड यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स एंड मेंस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। इस कोर्स के बारे में 2 मिनट आपको डिटेल में बताता हूँ कि पहली चीज़, इस कोर्स में हम आपका सारा सिलेबस कवर करेंगे फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स की जब मैं बात करता हूँ तो इट एसेंशियली इंक्लूड्स बोथ पेपर्स, जीएस एज वेल एज सीसैट, मेंस का एग्ज़ाम और इंटरव्यू के मॉक। ये तीनों चीज़ें इस कोर्स में इंक्लूडेड होंगी। आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेंगी। सो वो स्टूडेंट्स जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, पिछले 3-4 साल से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा और उनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, टू मेक श्योर कि वो स्टूडेंट्स जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लेवल पे आपका इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, तो हम आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास देंगे सो दैट यू कैन कम्पीट विद द बेस्ट। वन मोर थिंग दैट यू मस्ट कंसिडर इज़ कि वो बच्चे जो ऑलरेडी सर्विसेज में होते हैं, ऑलरेडी आईपीएस होते हैं, ऑलरेडी आईआरएस होते हैं, वो भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं फॉर रैंक इम्प्रूवमेंट, तो आपको उन लोगों से कम्पीट करना है। एक नई चीज़ जो हमने ऐड की है वो ये है कि अब से हम आपके डेली लाइव डाउट सेशंस भी लेंगे सो दैट कि आपने हमारी वीडियो देखी, आपको जो भी डाउट है आप लाइव टीचर से उसको कंसल्ट कर सकते हैं। और इसी कोर्स में इंक्लूडेड होगी आपकी टेस्ट सीरीज़, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। सो एक सिंगल कोर्स है जो आपकी सारी सिविल सर्विसेज की वरीज को एड्रेस करता है। इट गोज़ विदाउट सेइंग कि एसए या ये या वो, कंपलसरी हिंदी, कंपलसरी लैंग्वेज इंग्लिश, वो सब इसमें इंक्लूडेड होगी। आपको पढ़ाएगा कौन और गाइड कौन करेगा? वरुण खुल्लर सर ये आपकी ओवरऑल मेंटरशिप करेंगे। ही इज़ एन एक्स ब्यूरोक्रेट, नंबर 1। ही इज़ IIM कैलकाटा पास आउट एंड ही हैज़ बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट 10 years और मोर। तो इनकी ओवरऑल मेंटरशिप के अंदर यूपीएससी किस तरह से हमें तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, किस तरह से हमें इंटरव्यू के मॉक्स के लिए अपने आप को तैयार करना है और फाइनल यूपीएससी का जो इंटरव्यू है वहाँ पर हम अपना बेस्ट दे सकें, उसके लिए सर हमें अच्छे से गाइड करेंगे। और एथिक्स के पेपर के लिए भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं सर, इकोनॉमी एंड एथिक्स के लिए। आई विल बी टेकिंग पॉलिटी क्लासेज एंड IR क्लासेज विच आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 10 years। भरत सर इज CDS ऑल इंडिया रैंक 1 और पिछले 10 साल से, इनफैक्ट 13 years से यूपीएससी के लिए बच्चों को गाइड कर रहे हैं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑप्शनल इनका फोटे है। राघव सर हु इज मास्टर्स इन इकोनॉमी, he teaches economy optional as well. He has been doing that in multiple institutes in Chandigarh and Delhi for the last so many years. He will teach you economy. यश मिश्रा सर हैं जिनकी अभी रिसेंटली एक बुक भी पब्लिश हुई है, दिशा पब्लिकेशन ने यूपीएससी के लिए इनकी बुक को पब्लिश किया है। ही यूजुअली टेक्स ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड एनवायरनमेंट, तो ये आपको ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के लिए गाइड करेंगे। देन यू हैव संयोगिता मैम, शी इज़ मास्टर्स इन साइंस और ये साइंस एंड टेक की क्लासेस लेंगे आपकी। संजीव सर हैं जो मोर देन 20 years से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं और गवर्नेंस वाले मॉड्यूल्स को स्टूडेंट्स को बहुत देर से उसकी गाइडेंस देते हैं, मेंटरशिप देते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। एंड देन यू हैव मनीषा मैम एंड रजनी झा मैम। रजनी झा मैम की भी अभी रिसेंटली मुझे पता लगा कि इनकी भी एक बुक पब्लिश हो रही है। ये दोनों टीचर्स आपको सोशल इश्यूज़, सोशियोलॉजी ऑप्शनल ये सब पढ़ाते हैं।
For CSET part, which is included in your course, Manisha ma'am and Manish Sharma sir and Anu ma'am will take care of that. तो द पॉइंट इज़ कि आपको हिस्ट्री वो पढ़ाए जो हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता है, ज्योग्राफी वो पढ़ाए जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाता है, इकोनॉमी वो पढ़ाए जो इकोनॉमी ऑप्शनल पढ़ाता है, पॉलिटी वो पढ़ाए जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ाता है, गवर्नेंस वो पढ़ाए जो आपको पब्लिक ऑप्शनल पढ़ाता है, एथिक्स और इंटरव्यू की चीज़ें वो पर्सन पढ़ाए जिसने इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे दिए हैं, 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को मेंटरशिप करने का. सो दिस इज़ दी फैकल्टी. इसका सिस्टम कैसे चलेगा? तो सबसे पहले हम आपकी फर्स्ट क्लास लेंगे जहाँ पे हम आपको बताएंगे अबाउट द सर्विसेज. हमें यूजुअली बस IAS, IPS, IRS, IFS इन्हीं जॉब्स का पता होता है. ट्रस्ट मी, और इतनी सारी जॉब्स हैं कस्टम्स एंड एक्साइज से लेकर और बाकी सारी एलाइड जॉब्स जिनमें बहुत पर्क्स हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं. स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता, फॉर्म भर देते हैं, इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, यही नहीं पता होता कि सारी जॉब्स हैं क्या. अच्छी बात है जिसको ये क्लैरिटी है कि यार IAS ही मेरा ड्रीम है, मुझे IAS ही बनना है, मुझे तो IPS भी नहीं बनना, या IPS ही मेरा ड्रीम है, मुझे तो IFS भी नहीं बनना. वो फोकस होना एक बात है, पर इंफॉर्मेशन ना होना किसी चीज़ की वो गलत है. तो पहली क्लास में हम आपको पूरा सर्विसेज के बारे में बताएंगे. दूसरी क्लास में हम आपसे पैटर्न डिस्कस करेंगे. आजकल UPSC के जो सवाल आ रहे हैं वो सिंपल नहीं आ रहे. पुराने लोग जब हमें गाइड करते हैं, पेरेंट्स गाइड करते हैं या बड़े लोग गाइड करते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा इसको डेट्स याद हैं, हिस्ट्री में डेट्स पढ़नी होती हैं, ज्योग्राफी में लोकेशंस पता होनी चाहिए. बट UPSC का पैटर्न जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो आपसे वरुण सर बहुत डिटेल में पैटर्न डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर पेपर्स के थ्रू कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कितना करंट अफेयर्स, किस तरह का करंट अफेयर्स. देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हम पढ़ते रहते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि UPSC के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जब आप UPSC साइकिल में नहीं आए होते तो हमें बोला जाता है कि एवरीथिंग अंडर द स्काई इज UPSC सिलेबस. टू ग्रेट एक्सटेंट इट इज़ ट्रू. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, कल्चर, IR, गवर्नेंस, एथिक्स, सिक्योरिटी इश्यूज एंड सो ऑन, सिलेबस नहीं ख़त्म होता, सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं. बट सिस्टमेटिकली इंक्लूड होती हैं. ये नहीं है कि बस आप अंधेरे में तलवार चलाई जाएंगे. जर्नल स्टडीज़ है, GK नहीं है. आपसे ये नहीं पूछा जाता कि उस कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है और इस कंट्री की कैपिटल कौन सी है. आपसे जनरल स्टडीज़, आपकी GS की अवेयरनेस पूछी जाती है, जिसको एक स्ट्रक्चर देना प्रिपरेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है. वो स्ट्रक्चर आप कैसे देंगे जब तक आपको एग्जाम का पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है. तो सिलेबस आपसे पूरा डिस्कस किया जाएगा प्रीलिम्स का विद पास्ट ईयर क्वेश्चंस. पुराने पेपर्स जब उठा के हम इसको कवर करते हैं तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है. हम जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उस एनिमी की हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो हो. सेकंड, GS1, फिर GS2, GS3, GS4. एक GS का मेंस का पेपर पहले इंटरव्यू प्रीलिम्स होता है, उसके बाद करेंगे, फिर मेंस में जितने भी आपके पेपर होते हैं उनकी डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विद क्या पढ़ना है और क्या बुक लिस्ट हम रेकमेंड करते हैं. देन उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे करने हैं. जो पास्ट ईयर जिन्होंने बच्चों ने पहले अटेम्प्ट दे रखा है वो आपको एक चीज़ बताएंगे कि जब हमें 4 ऑप्शंस दी होती हैं प्रीलिम्स के सवाल में, 2 तो एलिमिनेट हो जाती हैं, लेकिन 2 में समझ नहीं आ रहा होता. इवेंचुअली अगर कट ऑफ जाती है 105 तो मार्क्स आ रहे होते हैं 90 से लेकर 104 के बीच में. मैक्सिमम बच्चे किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जब पढ़ते हैं और वो 1 साल पूरी शिद्दत से पढ़ते हैं, दे डू गेट ऑन बॉर्डर लाइन. ऐसा नहीं है कि उनके इतने मार्क्स नहीं आएंगे, इतने तो सभी के आ जाएंगे. अब उससे आगे कैसे जंप करना है, तो यहाँ पर भरत सर, राघव सर, वरुण सर ये आपको स्पेशली गाइड करेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है. देन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम रहती है, वो ये कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ना है. जिसको इकोनॉमी अगर किसी ने पढ़ी नहीं है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नॉन इकोनॉमी बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसको न्यूज़पेपर इकोनॉमी वाला पेज समझ नहीं आ रहा है. वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी लाइफ में न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े, उनको ऐसा होता है कि व्हेन दे स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स इट टेक्स देम यूजुअली 3 आवर्स 4 आवर्स 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने में लगी जा रहे. तो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड इट फास्टर येट इफेक्टिवली, उसके ऊपर हम आपको अच्छे से मेंटरशिप देंगे. उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जिसने आपको IAS बनाना है वो है अच्छे आंसर्स लिख के आना, अच्छा इंटरव्यू दे के आना, अच्छे एसेस लिख के आना. तो हाउ टू राइट गुड आंसर्स, इसके ऊपर एक सेशन होगा. फिर ऐसे
majority of students unfortunately write their very first essay in the exam itself. पंजाब PCS में अभी रिसेंटली एक हमारे स्टूडेंट है जिनको SDM पोस्ट मिली है, उन्होंने she called me and she was like कि sir your essay module was really helpful because you gave this warning कि अपना पहला essay एग्जाम में मत लिखना. So I watched the module and I wrote so many essays, so she got really good marks. SDM पोस्ट मिल गई है तो of course really good marks आए उनके. सो पॉइंट इज़ कि ये एस्से बहुत इंपॉर्टेंट है. उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपके एस्सेज कोई अच्छे से आपको चेक करके आपके एक्सप्रेशन पे फीडबैक दे, आप किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको कितना नॉलेज बेस है आपका, कितने आपके ओपिनियंस जो हैं वो बायस नहीं हैं, ब्यूरोक्रेटिकली आप न्यूट्रल तरीके से लिख पा रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई जाएंगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी ऑप्शनल से बच्चों का पेपर निकलता है. आपके लिए बेस्ट ऑप्शनल कौन सा है उसकी बात की जाएगी. ये है जनरल गाइडेंस जो आपकी स्टार्ट हो रही है विद इमीडिएट इफेक्ट. ये हम स्टार्ट कर रहे हैं. इसके साथ में आपको अब इस कोर्स में होगा क्या, 1 साल के लिए आपको हम इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी. आपको डेली 2 क्लासेस आएंगे, एक जनरल स्टडी की क्लास और एक करंट अफेयर्स की क्लास. जो CSET की क्लासेस हैं वो GS के बाद आ जाएंगी. क्वालिफाइंग है CSET, जितना हम आपको करवाएंगे उतना आप कर जाना, आपका CSET क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन उतना ज़रूर कर जाना. इनफैक्ट ऐसा भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स हैं जिनका GS क्वालिफाई हो गया, CSET क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आप इग्नोर मत करना, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम CSET को भी मत लगाना, वो क्वालिफाइंग है. तो एक आपको आएगी क्लास डेली करंट अफेयर्स की एट 2 o'clock, जहाँ पर आपको मंडे को साइंस एंड टेक, ट्यूसडे को इकोनॉमी, वेंसडे को IR एंड सो ऑन. इस तरह से हम डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास देंगे और डेली आपका एक सब्जेक्ट स्टार्ट होगा 6 PM. ये 2 क्लासेस आपको डेली आएंगी. देन फिर होगा आपका वीकली टेस्ट. एक वीक आपका होगा प्रीलिम्स का टेस्ट 100 MCQs का. नेक्स्ट वीक होगा आपका मेंस का टेस्ट 20 क्वेश्चंस का. ऑल्टरनेटिव वीक्स पे आपके इस तरह से टेस्ट चलते रहेंगे, प्रीलिम्स मेंस, आप ताकि प्रीलिम्स के लिए भी एग्जाम तक प्रिपेयर्ड हो और आप आंसर राइटिंग भी अच्छे से कर रहे हो पूरा साल, सो दैट एग्जाम में ना आपका हाथ दुख रहा है, ना आपका राइटिंग स्टाइल ख़राब हुआ है, आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव्ड है. आपको वो वाला जो वीक है जब आप एग्ज़ाम देंगे अगले साल, तो आपको ये लगे कि हाँ इट इज़ येट अनदर डे इन माई लाइफ, आई हैव बिन डूइंग दिस फॉर द लास्ट ईयर और सो. 1 साल से मैं यही कर रहा हूँ. तो वो जो है एग्ज़ाम में आप याद रखना, वहाँ पर आप या सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, टाइम बहुत कम रहेगा, बहुत ज़्यादा लिखना होता है. तो ये प्रैक्टिस आपको 1-1.5 साल में डेवलप करनी है. अब ये जो कोर्स है इसका क्या पेमेंट स्ट्रक्चर है नंबर 1, और हमारा क्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम है. पहली चीज़, अगर आप हमें 3 तरीके से इस कोर्स के लिए पे कर सकते हैं. पहली चीज़ है आप हमें 12 इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं 5000 रुपीज़ ईच. दूसरी चीज़, आप हमें 3 इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं 15,000 ईच, या आप हमें एक बार भी पैसे दे सकते हैं 36,000 ईच. ये फीस है इस पूरे के पूरे UPSC कोर्स की. अब इसमें हमने एक प्लान चलाया है, वो है स्कॉलरशिप प्लान, और इसको हमने डिज़ाइन एक तरीके से किया है. उसका रीज़न है, पंजाब PCS में हमने एक चीज़ देखी थी कि हम वहाँ पर भी रेगुलरली टेस्ट ले रहे थे. वो बच्चे जो हमारे हर वीक के, मतलब इसी तरह से हम एक वीक प्रीलिम्स का टेस्ट लेते थे, अगले वीक मेंस का, वो बच्चे जो टॉपर्स में थे, ये वो बच्चे थे जो पूरा साल पढ़े हैं. सिर्फ हमें फ़ीस दे देने से या किसी भी इंस्टीट्यूट को फ़ीस दे देने से और सिर्फ कोर्स ज्वाइन कर लेने से कोई IAS नहीं बनेगा, कोई IPS नहीं बनेगा. हम आपको अभी बता देते हैं कि ऐसा कोई हमारे पास में मैजिक वॉन्ड नहीं है, और हमें लगता है किसी के पास नहीं होती है. क्लियर? पेपर किसका निकलता है? उस बच्चे का जो पूरा साल मेहनत करता है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी. ये भी नहीं है कि आपने एक बुक उठाई है और बस उसी को पढ़ी जा रहे हैं, सिस्टमेटिकली आप पढ़ते हैं. सो हमारा एक प्रोग्राम है इसके अंदर, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वो ये है कि वो बच्चा हमारे जो मंथली टेस्ट में टॉप 10 में आएगा. हमारा टेस्ट होता है, जो हमारे टॉपर्स की लिस्ट होती है वो हम इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करते हैं या वहाँ पे, सो दैट कि आप सबको पता रहे कि हाँ कौन कौन टॉप कर रहा है. हम आप सब स्टूडेंट्स को तो मिलती है वो लिस्ट. वो स्टूडेंट जो हमारे टॉप 10 में आते हैं उनसे हम उस महीने की फ़ीस नहीं लेंगे. इन अदर वर्ड्स, अगर कोई बच्चा हमारे से कोई ज्वाइन करता है और वो टॉप 10 में आता है, वो आगे चला जाएगा, उसको कुछ फ़ीस नहीं देनी है. इन अदर वर्ड्स,
यू कैन एक्चुअली अवेल दिस कोर्स फॉर फ्री प्रोवाइडेड आप टॉप 10 में आते हैं, क्योंकि सिर्फ कोर्स ज्वाइन करना आपका लक्ष्य नहीं है, सिर्फ कोचिंग लेना है कोई पॉइंट नहीं है, फिर तो आप लो ही मत। बात तब है अगर जो मैंने शुरू में बोला था कि आप मोटिवेटेड हो, क्या आपको आईएएस बनना है, मजाक नहीं हो रहा कोई, ना हम करेंगे आपके साथ ना आप करोगे हमारे साथ कि ये लो अगर हमने फीस दे दी है तो बस मैं आईएएस बन जाऊँ, ऐसा होगा नहीं। हम चाहते हैं कि टॉप 10 के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष हो, बच्चे पूरे मोटिवेटेड हों हर महीने, नंबर 1। अब अगर किसी ने हमें पहले ही फीस दे दी है अप फ्रंट, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये मेरे लिए ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो उनको हम 1 मंथ सब्सक्रिप्शन की इक्विवेलेंट स्कॉलरशिप देंगे। इन अदर वर्ड्स उनको हम हर महीने 5000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप अपनी पॉकेट से देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हमें 36,000 रुपीज़ फीस दे, पूरा साल टॉप करे और हमसे 60,000 रुपीज़ ले जाए। वी आर मोर देन हैप्पी। हमें ये चाहिए कि बच्चा टॉप 10 में आए। आप कोई भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, कोई भी, हमारा कोई इस पे पेटेंट नहीं है, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर 100-200 अच्छे बच्चे होने चाहिए जिनको एग्ज़ाम की क्लैरिटी है कि हमें एग्ज़ाम ही निकालना है, और आप वहाँ पर टॉप करते जाइए। आपका यूपीएससी या जो भी आप स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर हम ये चीज़ इंश्योर करेंगे। इस कोर्स को लेकर हमने पिछले 15 दिन से बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत अच्छे से हमने देखा है कि किस तरह से यूपीएससी में टॉपर रैंक, हम सिंगल डिजिट रैंक निकालना हमारा एम है। यू कुड बी दैट वन प्रोवाइडेड आप हमारे साथ में हमारी पेस, हमारी स्पीड के साथ चलें, अच्छे से पढ़ें पूरा साल। नाउ इस कोर्स को रजिस्टर कैसे करना है, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.chetanbharat.com। व्हेन यू विल क्लिक हियर, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आई थिंक कि कुछ ऐसी वेबसाइट खुलती है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे आते हैं। वेबसाइट पे आकर आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं हियर, तो आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर आकर आपको चूज़ कोर्सेज में यूपीएससी 2022-23 कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, ये कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। ये उन बच्चों के लिए है और सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अगले साल यूपीएससी देना है, या उससे अगले साल यूपीएससी देना है, या अगला पंजाब पीसीएस देना है, या उससे अगला हरियाणा एचसीएस देना है। जो लोग इस साल यूपीएससी में अपेयर कर रहे हैं, 10 अक्टूबर को जिन लोगों का प्रीलिम्स है, उनके लिए कोर्स नहीं है। उनके लिए हमारा अलग कोर्स चलता है जिसका नाम है मिशन प्रीलिम्स 2021। तो वो इस कोर्स में मत रजिस्टर करना, वही करना जिन्होंने अगले साल पंजाब पीसीएस देना है, अगले साल कोई और स्टेट सर्विसेज का एग्जाम देना है, या उससे भी अगले साल देना है 2022 या 2023। इस अनाउंसमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, जो नंबर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और मैं एक बार फिर यही बोलूँगा कि अगर आप पैशनेट हैं तभी आप करना, 1 साल की कमिटमेंट है, लेकिन वो बात अलग है कि देयर इज़ दिस अमेजिंग लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ग्लोरी बहुत है, आपको जो सोशल मोबिलिटी मिलेगी, आपको कहाँ से उठा के कहाँ बिठा देता है एग्ज़ाम, वो वर्थ है। पर आर यू रेडी टू पे दैट प्राइस? 1 साल डेडिकेटेड तैयारी करने के लिए अगर आप कमिटेड हैं तो देन दिस कोर्स इज़ फॉर यू। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, जय हिंद।